आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार हमें किस समय जाना चाहिए? जब बाबा श्याम बिल्कुल फ्री बैठे हों, यानी बिल्कुल खाली बैठे हों, और जब हम बाबा श्याम के समक्ष जाएं तो बाबा श्याम हमारी पुकार सुन ले, हमारी बातों को सुन ले। बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष जब बाबा के दर्शन करते हैं तो सहज ही बाबा श्याम को देखते हुए, जब हम दुख में होते हैं, जब हम कर्ज से डूबे रहते हैं, जब हम किसी चीज से पीड़ित होते हैं, तो बाबा श्याम को देखते ही हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और बाबा श्याम से कहने लगते हैं कि बाबा श्याम हमारा हाथ पकड़ लो। तो श्याम भक्तों, ये सब मौका हमें कब मिलेगा, कब हम इस बात को कहेंगे? क्योंकि हम जब भी जाते हैं बाबा श्याम के दरबार में, हमारे हाथ में मोबाइल रहता है और हम चाहते हैं कि हम बाकी लोगों को बाबा श्याम के दर्शन करा दे। और जब तक ऐसा करते हैं, बगल से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो झटक देता है, और हम जब तक बाबा के दर्शन करने के लिए सोच रहे होते हैं, बाबा से कुछ कहने के लिए सोच रहे होते हैं, तभी वो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे कर देता है और हम बाबा श्याम से अपनी दिल की बात कह नहीं पाते हैं। हमारी बात हमारे दिल में ही रह जाती है। थोड़ा आगे जाके हम दुखी हो जाते हैं और वहीं लाइन में खड़े होकर देखते रहते हैं कि एक बार और मौका मिल जाता तो शायद बाबा से ये बोलते। बाहर आने के बाद सोच में पड़ते हैं, अरे मुझे तो ये बोलना था, मुझे तो वो बोलना था, मुझे तो ये कहना था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया। और ये सोचकर फिर हम लंबी दूरी की लाइन से घूमते हुए एक बार फिर आते हैं, परंतु मौका एक ही बार मिलता है, क्योंकि बाबा श्याम के समक्ष बहुत सारे भक्त होते हैं, लाखों भक्त होते हैं। और जब आपने बाबा श्याम के दर्शन कर लिए, बाबा श्याम ने आपको देख लिया, तो आपके वो दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि बाबा श्याम के समक्ष आप वो सारी बातें ना बोल पाए जो आपको बोलनी चाहिए थी, जो आप बोल ना पाए। तो श्याम भक्तों, कभी अगर आपके साथ ऐसा फील हुआ है, अगर आपको ऐसा लगा हो कि हमें ये बोलना था, ये कहना था, परंतु हम कुछ बोल ही नहीं पाए, आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, बाबा श्याम के समक्ष दोनों हाथ खड़े होकर हमें बोलना था, परंतु हम नहीं बोल पाए, भूल गए, तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बाबा श्याम के दर्शन हो गए, बाबा श्याम ने आपको देख लिया, और जब बाबा श्याम की लाइन से आप आगे हो गए तो समझ लीजिए बाबा श्याम अंतर्यामी है। वो सब जानते हैं कि आपको किस चीज़ की दिक्कत है, और उसके आधार पर बाबा श्याम आपके उस कामों को बनाते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा की दरबार किस समय जाए? जब हम बाबा को अपनी दिल की बात बोल सके। श्याम भक्तों, ऐसे समय में आप जाने की कोशिश करें जब बाबा श्याम बिल्कुल फ्री हो, खाली बैठे हो। तो कौन सा समय ऐसा होता है श्याम भक्तों? जैसे कि आप सभी को पता है श्याम भक्तों, जब पितृपक्ष आता है, यानी कि पितृपक्ष में हर कोई अपने पितृ को तर्पण करने के लिए घर में जब रहता है, तो उस समय बाबा श्याम बिल्कुल खाली रहते। यानी श्याम भक्तों, पितृपक्ष कब आता है ये आप कैलेंडर में देख लीजिए। पितृपक्ष की तिथि कब से कब तक के लिए होती है, उन दिनों में आप बाबा श्याम के दरबार प्लान कर लीजिए। और हर साल सोचिए कि बाबा श्याम के दरबार अगर आप 2 साल में, 3 साल में एक बार जा पा रहे हैं, तो कोशिश करिए आप ऐसा समय चुनिए जब बाबा श्याम बिल्कुल फ्री रहते हैं। यानी पितृपक्ष में आप बड़े आराम से, जहां 1 मिनट 2 मिनट के दर्शन होते हैं, वहां पूरे 5-10 मिनट खड़े होकर बड़े आराम से वीआईपी की तरह आप बाबा के दर्शन कर पाएंगे। श्याम भक्तों, इसके अलावा नवरात्रि के समय में बहुत सारे लोग माता रानी की पूजा करते हैं, माता रानी के धाम चले जाते हैं, वैष्णो देवी, और बहुत सारे धाम हैं माता रानी के, वहाँ चले जाते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे समय में भी आप बाबा के दरबार जा सकते हैं, क्योंकि उस समय भी आपको बाबा श्याम के दरबार बड़ी ही सुगमता से हो जाते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम के दरबार को भव्य स्वरूप दिया गया है, इतनी सारी लाइनें बना दी गई हैं कि अब दरबार दर्शन में परेशानी नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, और बड़े ही आराम से हमें दर्शन हो जाते हैं। परंतु जहां हम खड़े रहना चाहते हैं, थोड़ी देर खड़े हो जाएं, बाबा के दर्शन कर लें, तो वो चीज़ के लिए आपको इस समय को चुनना होगा, इस समय ही जाना होगा। गर्मियों के समय में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, तो उस समय में आप बाबा श्याम के दरबार में बाबा के दर्शन करने के लिए, थोक लगाने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, फाल्गुन मेला जो होता है बाबा श्याम का, उसमें लाखों भक्त बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा किस किस की सुनेंगे वहाँ पर, क्योंकि लाखों की संख्या में जब भक्त एक दूसरे को ठेलते हुए बाबा के दरबार में जब पहुँचते हैं,
तो वहाँ पहुँचने पर भक्त को सिर्फ ये लगता है कि फाल्गुन मेला जो है बाबा श्याम को समर्पित है, तो इस मेले के दौरान मैं आया तो बाबा श्याम मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हालांकि बात सही है, परंतु ऐसा नहीं है कि बाकी दिन में बाबा श्याम आपकी बात नहीं सुनेंगे। बाकी किसी भी दिन अगर आप चाहते हैं तो बाबा श्याम तो बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं और आपकी बातों को सुनने के लिए ही, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि से दिखाने के लिए ही बाबा श्याम खाटू में विराज रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए ऐसे समय को चुने जब बाबा श्याम के दरबार में भीड़ भाड़ ना हो। ऐसे समय में ना जाएं जिस समय में हर कोई ये प्लानिंग करे, छुट्टी का दिन है, एकादशी का दिन है, संडे का दिन है, सैटरडे का दिन है, या कोई त्योहार है उस समय छुट्टी का दिन है। तो ऐसे समय में हर कोई गवर्नमेंट जॉब वाले, नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले, हर कोई जाने के लिए बाबा के दरबार में तत्पर रहते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप सोमवार से शुक्रवार के बीच में, जब छुट्टी का दिन ना हो, ना ही कोई हॉलीडे हो, उस समय में बाबा के दरबार में जब जाते हैं तो बाबा श्याम आपके समक्ष बाहें फैलाकर बैठे रहते हैं और ये कहते हैं कि मेरा लाडला मेरे पास आ चुका है, अब बता तेरी मंशा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। और जब आप अपनी इच्छा बाबा को बताते हो, जब बाबा श्याम को अपनी मंशा बताते हो, और जब आप अपने घर से लाया हुआ प्रसाद या भोग बाबा श्याम को दिखाकर वहां समर्पण करते हो, तो बाबा श्याम आपके भोग को भी ग्रहण करते हैं, आपके प्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। और जो जो बाबा श्याम से कहना चाहते हो वो सारी चीजें बाबा श्याम ध्यान से सुनते हैं और आपकी बातों के ऊपर अपना मुहर लगा के ही आपको वहां से विदा करते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे समय के लिए हर कोई तरसता है। बहुत ही कम भाग्यवान लोग होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है। हालांकि जो लोग वहां पर रहते हैं, जो उनकी सेवा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो चलिए उनको तो ये चीज़ विरासत में मिली हुई है। उनके बाप दादाओं के इतने अच्छे कर्म थे कि बाबा श्याम ने उन्हें अपनी सेवा का मौका दिया है। वो बाबा श्याम को बिल्कुल नज़दीक से निहारते हैं, तो ऐसा उनको मौका मिला है। परंतु जब आपने बाबा श्याम को अपना इष्ट देव माना है, इष्ट देव मानने के बाद बाबा श्याम की सेवा अत्यंत ज़रूरी हो जाती है। और ये सेवा तभी हो सकती है जब आप बाबा के दरबार में वहाँ पहुँच इस तरह से बाबा श्याम से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो। तो श्याम भक्तों, आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि आपको बाबा श्याम के दरबार किस दिन जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, और ये तिथि देखने के बाद ही बाबा श्याम के दरबार में जाएं। तो श्याम भक्तों, आपको जैसा मैंने बता दिया है कि ऐसे समय में आपको बाबा श्याम बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल खाली मिलेंगे। तो इस समय को आप चुनिए और बाबा श्याम के दरबार ज़रूर जाइए। अगर आप कहीं से भी हारे हुए हैं, तकलीफ में हैं, तो एक बार बाबा को आजमा के देखिए। बाबा श्याम सभी के काम बनाते हैं, किसी के थोड़े से देर से बनाते हैं, परंतु किसी के थोड़े जल्दी भी बना देते हैं। ऐसे हैं बाबा श्याम। परंतु श्याम भक्तों, काम उसी का बनता है जिसको बाबा श्याम के ऊपर पूर्ण भरोसा है, उसी के बाबा श्याम काम बनाते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम की रोचक बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।